न्यूज मंच में रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का सिर शर्म से झुक गया है। दरअसल आपको बता दें कि फिर एक बार एक बेटी की चीखों ने राजनीति की दीवारों को हिला दिया है। दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ निर्मम दुष्कर्म हुआ, जिसके कारण अब पूरा पश्चिम बंगाल गुस्से में उबल रहा है। एक छात्रा ने जहां पढ़ने और जिंदगी में आगे बढ़ने के अपने सपने संजाए, वहीं उस छात्रा के सपनों को कुचल दिया गया। और इस पूरे मामले के बाद सियासत भी भड़क उठी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, कांग्रेस ने भी तीखा वार किया है और एक बार फिर से सवालों के घेरे में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बंगाल में बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारे बनकर रह गई है? क्या प्रशासन फिर से सोया हुआ था, या फिर उस तंत्र की विफलता है जो अपराधियों को खुली छूट दे चुका है? जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दुर्गापुर गैंगरेप मामले में एक्शन। तो जी हां, दुर्गापुर गैंगरेप मामले में यह बड़ा एक्शन भी इस समय फिलहाल देखने को मिला है। एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया है, जहां पीड़िता के माता पिता ने भी न्याय की गुहार लगाई है और इसके साथ ही ये जानकारी भी दी है। वहां आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि वारदात की पहले से ही प्लानिंग का शक पुलिस को नजर आ रहा है और पुलिस पीड़िता को पूरा इंसाफ मिलेगा, ये बात पुलिस कह रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या वाकई आरोपियों को कहीं ना कहीं जेल में दरवाजों के पीछे भेजा जाएगा, सलाखों के पीछे उसे भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो पीड़िता के माता पिता हैं, उन्होंने भी गुहार लगाई। क्या कुछ कहना है उनका, वो एक बार आपको सुनाते हैं। बेटी थोड़ा डेवलप है और पीछे में पेन भी हो रहा है, देख के आया। अभी चल तो नहीं पा रहा है, बेड में है। चीफ मिनिस्टर भी हमको फोन किया, डीजी, एसपी, कलेक्टर सारी हमको हेल्प कर रहे हैं। वो कैसे है सब, एवरी मोमेंट ही हैज टेकन माय ओपिनियन। चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। तो सीधे तौर पर जो लड़की के जो पिता हैं, उनको आपने सुना वो किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर उसको मार दिया जाएगा। ये इस तरीके के तमाम आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले पर इस वक्त सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो। और ऐसे में किस तरीके से ये सियासी घमासान मचा हुआ है और क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का, और बंगाल में कानून व्यवस्था को किस तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने बताया कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कहा। इसके साथ ही जो शुभंकर सरकार है, उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में टीएमसी सरकार पूरी तरह से विफल है, फेल साबित हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जो शशि पांजा है, वो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण से बचने की अपील वो कर रही हैं। दरअसल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले सामने आने के बाद में जहां एक तरफ ममता सरकार चौतरफा घिर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे भारतीय जनता पार्टी और वहीं कांग्रेस इस समय हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही दुर्गापुर गैंगरेप मामले में महिला आयोग भी इस समय सख्त नजर आ रहा है। किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, फिर करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। क्योंकि दुर्गापुर में एनसीडब्ल्यू दल इस वक्त अस्पताल पहुंचा हुआ है और अस्पताल पहुंच करके वहां पर पूरी जानकारी ली है। इस पूरी खबर को लेकर के आयोग ने डीजीपी को भी पत्र लिखा है इस पूरे मामले को लेकर, और इस पत्र में लिखा गया है कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। 5 दिन का वक्त एनसीडब्ल्यू की तरफ से दिया गया है कि 5 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी जाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर भी अपराध, आप सभी को पता है कि किस तरीके से हर रोज इस तरह की खबरें सामने आती हैं और महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, वो आप सभी जानते हैं। पुलिस की निष्क्रियता पर भी चिंता कहीं ना कहीं जाहिर की गई है एनसीडब्ल्यू की तरफ से और ममता सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की गई है। साथ ही बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए इस समय नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर तो लगातार काफी लंबे समय से सवाल उठ ही रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट इस समय मांगी गई है
और रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो तय की जाएगी इस पूरे मामले में। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं और ऐसे में आखिर पुलिस की तरफ से क्या कुछ लेटेस्ट बयान है, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। Arrested and they have been forwarded to court today and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. तो पुलिस को आपने सुना, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आगे की कार्रवाई अभी इस समय की जा रही है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं प्रसन्नजीत कोलकाता से, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, इस पूरे मामले में अभी तक अगर हम देखें तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पर सवाल यह है कि क्या आरोपियों को सजा मिलेगी या फिर ये केस भी बाकी मामलों की तरह ही सियासी बहसों में गुम हो जाएगा? प्रसन्नजीत। बताया था कि जब तक होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से सीधी तरह से कोई निर्देश ना आए तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सच साबित हुआ। परसों रात को 8:30-9 बजे की वारदात है और जगह को घेरा गया है आज सुबह, मतलब 36 घंटा बाद। जी, तो आप आरजीकर की इंसिडेंट याद करें कि वहां को भी इस तरह से घेरा गया था करीब करीब 36 घंटा बाद। तो 36 घंटे में चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने तय कर लिया कि किस तरह से केस को क्या किया जाए और उसके बाद जगह को घेरा गया है। और क्या तय किया चीफ मिनिस्टर? तो हमने अभी आधे घंटा पहले चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है उसको इस तरह से 1, 2, 3 पॉइंट करके बनाया है। मुझे इसीलिए पसंद नहीं करते हैं, तो उनका 3 पॉइंट मैंने बनाया है। उन्होंने आरजीकर के समय पे आप जैसे महिला का जो कर्मी है पूरे देश में काम करते हैं, इनको बोल दिया था कि आप नाइट शिफ्ट में काम ना करो। जी। तो इस बार उन्होंने बताया ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स है या बाकी स्टूडेंट्स है जो कैंपस में रहती हैं, उनको बता दिया कि आप शाम को मत निकलो। अभी थोड़ी देर में बांग्ला में बताया, इसीलिए आपको वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वो बोल दिया कि आप शाम को मत निकलो। तो आप समझ लिया कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नतीजा होने वाला है इस केस का। दूसरी बात उन्होंने बता दिया कि ये निजी कॉलेज का मामला है, तो निजी कॉलेज को वहां पे अपना जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेट का जिम्मेदारी खत्म। और तीसरी बात है 3 सूत्री उनका ये सलाह है पूरे प्रदेश को। और तीसरा उन्होंने बताया, देखिए इस तरह की जो नारी निर्यातन है पूरे देश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मणिपुर में होता है और उड़ीसा में। इस बार उड़ीसा का नाम ले लिया उन्होंने क्योंकि ये लड़की और उनकी परिवार उड़ीसा से है और इस बार उड़ीसा में बीजेपी का सरकार बन गया है। तो उत्तर प्रदेश, मणिपुर कॉमन ले लिया, एक्स फैक्टर है वो अभी तो, और उड़ीसा का नाम ले लिया कि वहां पे भी होता है। तो इसीलिए वहां पे जब होता है तो पूरे देश में इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, प्रतिवाद होना चाहिए। तो ये 3 सूत्री फैसला उन्होंने सुना दिया नॉर्थ बंगाल जाने की पहले। आप समझ लीजिए कि ये जो गैंग रेप है, ये बेचारा लड़की है, इनका माँ बाप है, इनका क्या परिणाम होने जा रहा है। तो ये बंगाल है, आप क्या करेगा? अब सामने चुनाव है, हम लोगों को इसी तरह से झेलना पड़ेगा और बस यही है, क्या बताएं आपको। लेकिन इसके साथ ही प्रसन्नजीत, कानून व्यवस्था और साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर ममता सरकार तो चौतरफा घिर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार हमलावर है और आम जन जो है उसमें काफी गुस्सा है, रोष है। उसके बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं खुद का बचाव करते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है, जैसा आपने बताया। ये चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं कि औरत होने के बावजूद भी मेरे लिए, मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, मेरे को पकड़ के जेल में ले जाएंगे। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर के दिल में थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी किसी के लिए कभी भी किसी ने मुझे उदाहरण के तौर पर दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा। कोई भी को पावर के लिए इन्होंने कुछ भी कर सकती है। आने वाले चुनाव में एक सांसद अगर पूरे देश में, आप मान लीजिए, आप इन्होंने बताती है
कि मैं बंगाल को बिहार नहीं होने देंगे, मैं बंगाल को उत्तर प्रदेश नहीं जी। होने देंगे। आप बताए तो जी। बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई सांसद या कोई भी चुने हुए इंसान जी, प्रसन्नजीत। रास्ते में लथपथ होते हुए ठीक है। चेहरा लेकर भागे हैं। ठीक। ये बंगाल में हुआ है, जम्मू कश्मीर में भागे हैं, ये बंगाल में हुआ है। तो ये सब कुछ अब बंगाल में ही देखेंगे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सफाई दिया जाता है कि बंगाल जी। को हम बिहार नहीं होने देंगे, बंगाल को देखिए हम कुल उत्तर मिलाकर प्रदेश अगर हम नहीं देखें तो होने बयानबाजी इस तरीके की जा रही है और अपना बचाव करती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि वो इस समय चौतरफा घिरी हुई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय